में बहुत उत्साह नजर आया। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और इसीलिए यहां पर उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बीजेपी से सुनील सोनी जबकि कांग्रेस से आकाश शर्मा चुनावी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इंतजार 23 नवंबर तक का होगा। 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और उसके पहले किस किस ने वोट डाला, कैसे यहां पर वोटर्स पहुंचे, क्या इंतजाम किए गए थे, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिला और इसीलिए 46% से ज्यादा मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक के आपको मतदान के आंकड़े हम बता रहे हैं। रायपुर दक्षिण की जो विधानसभा है काफी हाई प्रोफाइल सीट है। बृजमोहन अग्रवाल जो कि टॉप 10 नेताओं में से एक, जिनके सबसे ज्यादा वोट काउंट हुए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अब देखना होगा कि क्या नियर बाई किसी के भी वोट्स पहुंचेंगे क्या, क्योंकि अभी देखना होगा 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो फिर किसने बाजी मारी है तभी पिक्चर क्लियर होगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है। आज कितने प्रतिशत मतदान हुआ इसे भी समझिए। 2018 से लेकर 2024 तक में कितना परिवर्तन आया है ये देखिए तस्वीर। 2018 में 61% मतदान हुआ था यहां पर। 2023 में 60% से भी ज्यादा मतदान, लेकिन कम हुआ है। 2024 में उपचुनाव में कम हुए हैं। हालांकि दोबारा से वोट क्योंकि डाले गए हैं तो इसलिए भी जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं या फिर जनता का इसे मिजाज ही समझिए। और साथ ही किस प्रत्याशी के लिए कितना वोट है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये आपको जल्दी से बता देते हैं। रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें तो 46.43% मतदान 5 बजे तक हुआ है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार के साथ मतदान किया है, ये लोकतंत्र का उत्सव है। सभी से अपील करूंगा मतदान जरूर करें, भ्रम फैलाकर राजनीति ना करें। वचन देता हूं कि इस चुनाव में मैंने जो कहा वो करके दिखाऊंगा। आपका एक वोट कीमती है, वो एक वोट जो है विकास की दिशा देता है। हम वचन देते हैं आपको कि मोदी जी के केंद्र की योजना, विष्णुदेव साय जी की राज्य की योजना आप तक के पहुंचेगी। और दक्षिण विधानसभा में हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, हम हैं, मिलकर तेजी के साथ में विकास करेंगे और जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे। डबल इंजन की सरकार का सबको लाभ मिलेगा। 80 साल की गीताबाई रायपुर दक्षिण में वोट देने के लिए पहुंची हैं। गीताबाई सीधे खड़े नहीं हो सकती हैं और लकड़ी के पिड्डी पर बैठकर घसीटते हुए 4 किलोमीटर दूर से आकर उन्होंने वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसीलिए सबको वोट देना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवरता है। देखिए ये संदेश है उन तमाम लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं डालते। एकमात्र अधिकार, एकमात्र दान जिसे कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर गीताबाई जो कि सोचे कि 80 साल की है, बावजूद इसके 4 किलोमीटर दूर वो आई हैं और उन्होंने वोट डाला है। तो वोट काबर देना चाहिए? खुशी में जाने कोई भी राजा बन नहीं तो आनंद रही है। आप कुछ कहा थे दान वान? नहीं हम दान नहीं कुछ कहा थे ना कि मतदान बढ़े। हाँ सब बड़े ही है, मतदान बढ़े, दान देना चाहिए, सब लोग देना चाहिए। हम नहीं देते, हम क्या करूँ भैया, हम तो आ जाते हैं सोच समझ के अपन हम लगता है कि वोट देना जो है सबसे बड़े दान है। हाँ सबले बड़े दान एकर से क्या होते? वो अच्छा होते, वो जीती तो आनंद रही है और राजा बनी। हमारे क्या करना है, हमारे कमा के खाना है ना। तो देख रहे थे आप ये तस्वीर जहां 80 साल की बुजुर्ग पहुंची वोट डालने के लिए। एक बड़ा संदेश वो दे रही हैं और कह भी रही हैं गीताबाई कि इससे बड़ा दान कोई है ही नहीं।
कोई तो राजा बनेगा जो प्रजा के लिए सोचेगा, इस तरह भी वो कहती नजर आई। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देखा जाए तो वोट परसेंटेज भले ही कम है, लेकिन एक तस्वीर जो गीताबाई की हमने देखी वो ये बताती है कि है कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो बहुत जागरूक हैं वोट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग दूर दूर से आकर मतदान करते हैं, जागरूक होते हैं। हालांकि जो वोट परसेंटेज है वो शहर में थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी 5 बजे तक 40% से ज़्यादा मतदान हुआ है। वो तो वोटों की गिनती जो है कितने मतदान डाले गए हैं उसको लेकर फाइनल आंकड़ा आना है, लेकिन करीब 50% पहुँच सकता है। लेकिन अगर पूरा सिनेरियो को देखें, सुबह से लेकर 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, धीमा था सुबह वोट का जो प्रतिशत था बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा था। दोपहर आते आते उसे 3 बजे के बाद जो है वोट करने के लिए लोग पहुंचे और एक थोड़ा सा ग्राफ इसका बड़ा है। लेकिन जो देखने वाली बात थी, लोग विकास को लेकर दिखे संजीदा, वोट डालते हुए नजर आए। मुद्दे जहन में आ रहे थे कि किस तरीके से विकास कौन कर सकता है, क्योंकि भाजपा से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा जो है वो प्रत्याशी बनाए गए थे। दोनों का अलग अलग विवादों से नाता रहा। आप कुछ दिन पहले चले तो वीडियो वायरल हुआ था सुनील सोनी का, जो चर्चाओं में रहा था, जो मौलवी के साथ हुआ था। वहीं भाजपा ने मुद्दा उठाया था कांग्रेस प्रत्याशी के बाहरी होने का। दोनों खूब मुद्दा उठा, लेकिन विकास जो है वो मुख्य मुद्दा था और जहन में कहीं ना कहीं यही आ रहा था वोटरों के कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, सरकार किस तरीके से काम होगी जीतने की, उसको लेकर लोगों ने वोट डाला है। अगर इसका राजनीतिक रूप से इसको देखें तो ये बड़ा मायने रखता है उपचुनाव, क्योंकि भाजपा का पूरा फोकस है इसको जीतने का। आने वाले समय में निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो ऐसे में एक तरीके से इसको तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा ने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग के तहत पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी। 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, विशाल रैली निकाली थी, वो एक शक्ति प्रदर्शन और वो दर्शा रहा था कि मोदी की गारंटी और जो वादे भाजपा ने किए हैं उसको लेकर वो जमीन पर उतर रहे हैं और लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। कारण ही यही है कि लोग थोड़े से बीजेपी के उस योजनाओं पर भी फोकस करते दिखे, उस विकास को लेकर भी फोकस करते दिखे। लेकिन कांग्रेस की रणनीति जो रही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो, क्योंकि पिछले 8 विधानसभा चुनाव से लगातार यहां पर बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे प्रत्याशी को मौका मिला, लेकिन इसमें कांग्रेस ज्यादा इसलिए फोकस कर रही थी क्योंकि ये सीट कभी उसने पाया नहीं। दक्षिण विधानसभा को जीतना एक चैलेंजिंग हमेशा से बना रहा है। बिल्कुल आकाश, आप ठीक कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जितना वोट कौन ला पाता है या नियर बाय भी कौन ला पाता है, यह देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। इसलिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। आकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।